Hello students, welcome to the official YouTube channel of MLV Government College, Bhilwara. This is Dr. Chetna Kumawat and I'll be teaching you paper quantitative techniques for decision making for AMCOM EFM final year students. हम डिस्कस कर रहे हैं गेम थ्योरी के बारे में. लास्ट लेक्चर में हमने गेम थ्योरी का थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था. हमने देखा था व्हाट इज़ गेम थ्योरी. हमने ये भी जाना कि ईयर 1944 में जॉन वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर ऑर्गेनस्टर्न ने एक बुक अपनी प्रोड्यूस करी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर. इसमें उन्होंने गेम थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था. हमने गेम थ्योरी के कुछ अजम्पशंस को भी जाना था और साथ ही साथ हमने गेम थ्योरी को सीखने के लिए जो टर्मिनोलॉजी हमें ज़रूरत है जानने की उसके बारे में भी हमने पढ़ा था. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की और आइए शुरू करते हैं. आज हम जानेंगे 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम के बारे में. व्हाट इज़ 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम? 2 व्यक्ति शून्य प्रतिफल गेम. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा हुआ है गेम बिटवीन 2 पर्सनस ए एंड बी. कुछ प्राइस मेंशन है, प्राइस विच इज़ 100 रुपीज़. अगर ए गेम जीतता है तो ही विल गेट 100 रुपीज़ और अगर ए जीतता है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा पर्सन क्या है, लूज़ कर रहा है. वो क्या लूज़ कर रहा है? ही इज़ लूजिंग 100 रुपीज़. अब जो इसका सम होगा, जो टोटल होगा, प्लस के 100 और माइनस के 100 इज़ इक्वल्स टू व्हाट? 0. इसीलिए इसको क्या कहा है? 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम. यानी कि जो विनिंग प्राइस है और जो लूजिंग अमाउंट है उन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 पर्सन्स ज़ीरो सम गेम. अब जान लेते हैं इसके कुछ अजम्पशंस के बारे में. द फर्स्ट अजम्पशन, ओनली 2 पर्सन्स, फर्म और इंस्टीट्यूशंस प्ले एंड बोथ वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. यानी कि क्या है, 2 पर्सन्स है तो इसमें क्या होगा? सिर्फ 2 ही प्लेयर्स होंगे. वो प्लेयर इंडिविजुअल पर्सन्स भी हो सकते हैं, फर्म्स भी हो सकती हैं 2, या फिर कोई 2 इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है गेम खेलने के पीछे? दे वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. वो क्या चाहते हैं? वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. दैट्स वाई दे आर प्लेइंग दिस गेम. द सेकेंड अजम्पशन इज़ प्रॉफिट ऑफ द वन टर्न्स टू बी द लॉस ऑफ द अदर पर्सन. यानी कि एक का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा? लॉस होगा. द थर्ड वन इज़ बोथ द पर्सन नो द स्ट्रैटेजी ऑफ देयर ओपोनेंट एंड देयर पे ऑफ मैट्रिक्स. जैसे कि हमें पता है कि केवल 2 ही प्लेयर हैं तो दोनों प्लेयर को क्या पता होगा? दोनों प्लेयर को ये पता होगा कि जो ओपोनेंट है आपका, जो प्रतिद्वंदी है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है. यानी कि उनके पास कौन कौन सी प्रोबेबल स्ट्रैटेजी हैं. और अगर आप गेम जीतते हैं यानी कि आप कोई भी चाल चलते हैं तो आपको उसके बदले में क्या प्रतिफल मिलेगा, यानी कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा. तो जो पे ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, दिस इज़ that payoff matrix. Next is players are rational in their behavior and tries to avoid or minimize the possible losses. Players क्या है? rationally behave करते हैं, यानी कि वो विवेक का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या चाहते हैं? अपने प्रॉफिट्स को तो मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं. और अगर मान लीजिए प्रॉफिट की जगह लॉसेस भी हो रहे हैं तो लॉसेस को वो क्या करना चाहते हैं? मिनिमाइज़. प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ एंड लॉसेस मिनिमाइज़. तो ये था हमारा कुछ थियोरेटिकल पोर्शन 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम के बारे में. अब हम बात कर लेते हैं इलस्ट्रेशंस की. पहला इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं. देयर आर 2 प्लेयर्स ए एंड बी पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले. प्लेयर ए इज़ द स्टार्टिंग प्लेयर. बोथ द प्लेयर हैव 3 स्ट्रैटेजीज. पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए इज़ गिवन बिलो. डिसाइड ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम. 2 खिलाड़ी ए व बी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं. खिलाड़ी ए आरंभिक खिलाड़ी है. ए व बी दोनों के पास 3-3 व्यू रचनाएं हैं. ए के लिए प्राप्ति तालिका दी गई है. ए व बी के लिए व्यू रचना ज्ञात कीजिए तथा खेल का मान भी ज्ञात कीजिए. इस तरीके से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. पहला तो ये कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है कि ए के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स दी गई है.
तो आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि बी की पे ऑफ मैट्रिक्स कहाँ है, या फिर बी की पे ऑफ मैट्रिक्स के बिना क्या हम ये खेल सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये गेम हम सॉल्व कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, हमने अजम्पशंस में पढ़ा कि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है, प्रॉफिट यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें इस पे ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लगता है सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं, यानी कि प्लस की वैल्यूज़ हैं। अब एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है कि हमने ए के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स दी है, अगर इसको बी के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स कहा जाए तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। यानी कि A1 B1 जो सेल वैल्यू है वहाँ पे अभी 8 लिखा हुआ है, तो बी के अगर एस्पेक्ट में हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, -8। तो द सेम पे ऑफ मैट्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ द ओपोनेंट्स, ए और बी। ए के लिए दिया हुआ है तो यानी कि ए इज़ द प्लेयर जो कि पॉजिटिव या फिर गेन की साइड में है। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेयर ए, A1 A2 A3, हमने रो की साइड में प्लेयर ए को लिखा हुआ है, और जो कॉलम्स हैं हमारे B1 B2 B3 वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं प्लेयर बी के बारे में, बी की स्ट्रैटेजीज़। ये B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3 ये क्या है, स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब ये जो सेल है, जैसे अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूं, A1 एंड B1, A1 B1 पे 8 लिखा हुआ है, A1 B2 पे 5 मेंशन है, A1 B3 पे 7 है, A2 B1 पे 2 है, A2 B2 पे 3 वैल्यू है, A2 B3 पर 8 है, A3 B1 पे मेंशन है 6 एंड A3 B2 पर है 1, A3 B3 पर है 5। ये सब क्या है, ये सब है पे ऑफ। यानी कि अगर मान लीजिए प्लेयर ए A1 स्ट्रैटेजी ऑप्ट करता है एंड प्लेयर बी B1 स्ट्रैटेजी ऑप्ट करता है, तो ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगा 8 वैल्यू है जो मिलेगी, ठीक है। बी को क्या मिलेगा, -8। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं A2 B2। तो A2 B2 बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू है 3, यानी कि अगर मान लीजिए A1 ए जो प्लेयर है A2 स्ट्रैटेजी लेता है, बी प्लेयर B2 लेता है, तो उसको क्या मिलेगा, A विल गेट 3 एंड B2 विल गेट -3, ठीक है। तो दिस इज़ द पे ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि प्राप्ति तालिका। अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो। प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। पंक्तियाँ हमारे पास कौन कौन सी है, A1 A2 A3। A1 A2 और A3 पे हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि A1 में हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 8 5 एंड 7। A2 पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, 2 3 एंड 8 एंड A3 पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 6 1 और 5। हमें क्या करना है, A1 के लिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है। A1 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 8 5 और 7 में से 5, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 इज़ 5, जो कि हम उसके बराबर में लिख देंगे। A2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 3 8 में से 2। A3 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 6 1 एंड 5 में से 1। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। पहले हमने रो की देखी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास B1। B1 में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है, 8 2 एंड 6। 8 2 एंड 6 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8। नेक्स्ट कॉलम की तरफ आते हैं, 5 3 1, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5। नेक्स्ट कॉलम की तरफ आते हैं, B3 7 8 एंड 5, मैक्सिमम वैल्यू इज़ व्हाट, 8। हमने स्टेप 1 भी फॉलो कर लिया, स्टेप 2 भी फॉलो कर लिया। अब आते हैं हम स्टेप 3 की तरफ, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा एंड मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा। यानी कि जो हमने रो में मिनिमम वैल्यू ली थी, उन 3 रो को अब कंपेयर करेंगे, ठीक है। उन तीनों रो को कंपेयर करने में से हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम, यानी कि जो 3 मिनिमम वैल्यू थी उनमें से हमें सबसे बड़ी वैल्यू को निकालना है, और
उसके बाद क्या करना है, मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा, यानी कि जो हमने कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को हमने ईच कॉलम में निकाल कर लिखा था, उनमें से हमें मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये देख लेंगे हम कैसे करेंगे। फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। इफ़ द मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा इज़ द सेम ऑफ द मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा दैन दिस इज़ द सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ द गेम। अब आप ध्यान कीजिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में जो गेम थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि सैडल पॉइंट क्या होता है। सैडल पॉइंट इज़ व्हाट, रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा, जहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम हैं, बराबर है, वही क्या है, हमारा सैडल पॉइंट है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ द गेम। अब यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। ये हमारा सेम पे ऑफ मैट्रिक्स है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। साइड में मैंने रो मिनिमा लिखा है और नीचे की तरफ कॉलम मैक्सिमा, यानी कि A1 को जब हम कंपेयर कर लेंगे तो रो मिनिमा की वैल्यू 5, A1 में A2 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू 1 है। ऐसे ही कॉलम मैक्सिमा यानी कि B1 B2 एंड B3, B1 में मैक्सिमम वैल्यू इज़ 8, B2 में मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5 एंड B3 में मैक्सिमम वैल्यू इज़ 8। अब हमको क्या निकालना है, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या है, रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा जहाँ पर बराबर हो जाए, यानी कि सेम वैल्यू हो। तो जब हम रो मिनिमा देख रहे हैं तो 5 2 1, कॉलम मैक्सिमा देख रहे हैं 8 5 8, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू है 5। ये हमारा क्या है, सैडल पॉइंट है। दूसरे तरीके से देखें, जो हमारा स्टेप 3 था, हमारा स्टेप 3 क्या बोल रहा था, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा। ये रो मिनिमा दे रखा है, रो मिनिमा में मैक्सिमम क्या है हमारा 5, और नेक्स्ट हमारा क्या था, एंड फाइंड द मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा, यानी कि कॉलम मैक्सिमा जो है 8 5 8, इनमें से हमको क्या निकालना है, मिनिमा। तो 5 और 5 उस तरीके से भी आ जाएगा। और जब हमको पता है हमारा जो लास्ट फोर्थ स्टेप है जो कहता है इफ़ द मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा इज़ द सेम एज द मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा दैन इट इज़ द सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट हमारा, सैडल पॉइंट का अगर सेल एड्रेस की बात करूँ तो सेल एड्रेस क्या है, A1 B2। A1 B2 ऐसा सेल है जहाँ पे रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, बराबर है, जो कि है 5। अब आंसर को कैसे लिखेंगे हम, तो हम बताएंगे स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर A इज़ A1 एंड स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर B इज़ B2। वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 5 फॉर प्लेयर A एंड -5 फॉर प्लेयर B। तो इस तरीके से हमारा गेम का सोल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने 3 इलस्ट्रेशंस और दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ जो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, फॉलोइंग इज़ द पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर X, फाइंड द सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट निकालना है, बहुत सिंपल है। रो मिनिमा निकालेंगे, कॉलम मैक्सिमा निकालेंगे, जो सेम वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट। ऐसे ही इलस्ट्रेशन 3 है, सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज़ रिप्रेजेंटेड एज A1 A2 A3 दे रखा है, B1 B2 एंड B3 भी गिवन है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो ये आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ऐसे ही इलस्ट्रेशन 4 दे रखा है, पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन फॉर x1 x2 x3 y1 एंड y2, राइट। गेम सॉल्व करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सैडल पॉइंट अगर मान लीजिए किसी गेम में सैडल पॉइंट नहीं निकल रहा है, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें है कि सैडल पॉइंट आप निकाल लें। ठीक है, कई गेम्स ऐसे होंगे, कई मैट्रिक्स ऐसे होंगे जिनमें सैडल पॉइंट आसानी से नहीं निकलेगा या सैडल पॉइंट नहीं आएगा। तो उस केस में हम गेम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।